17वीं सदी में जब पूरे भारत पे मुगलिया परचम फहरा रहा था और पूरा भारत वर्ष अंधकार में जी रहा था, तब शिवनेरी गांव में एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जो पूरे भारत के लिए उम्मीद की किरण बना, जिन्होंने भारत के इतिहास के पन्नों को भगवा अक्षरों से लिखा और भारत वर्ष के सबसे महान राजा बने। ऐसे ही थे हमारे सबसे महान राजा छत्रपति शिवाजी भोसले। जी हाँ मित्रों, भारत के इसी सूर्य, इसी महान राजा की बात करने आज मैं अभी शर्मा आ गया हूँ। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स अपलोड करता रहता हूँ। सो पहले तो आप सभी को आज शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से 392 ईयर्स पहले ही भारत में ऐसे इंसान ने जन्म लिया था जिसने पूरे भारत वर्ष का नक्शा ही बदल के रख दिया। मित्रों, यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं, एक बिफोर शिवाजी और एक आफ्टर शिवाजी। मैं जैसा कि मैंने पहले कहा था, अभी भी यही कहूँगा कि यह वो इंसान था जिसने हमारी किताबों में हमारे जो इतिहास है उसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा था, या कि मैं कहूँ भगवा अक्षरों से लिखा था। जी हाँ मित्रों, क्योंकि भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हमें भगवा परचम फहराता हुआ दिखा था। यह ऐसे इंसान थे जिन्होंने 16 साल की अल्प आयु में ही किलों को जीतना शुरू कर दिया था, और जब 50 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ तब इनके पास इतनी बड़ी सेना थी और यह पूरे भारत में इतने प्रसिद्ध थे कि हर एक भारतीय इनके जो निधन था उस पे खूब रोया था। तो परंतु मित्रों, आज हम इनका जो पूरा जीवन काल है उसको संक्षेप में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, पहले उनकी कथा जानने से पहले, आगे उनके बर्थ से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उनके टाइम सिचुएशंस क्या थी। इनका जन्म हुआ था दक्कन में, यानी कि जो बीजापुर की सल्तनत थी उसके पास, और उस समय पूरे भारत में मुगलिया परचम फहरा रहा था। औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब का राज था और बीजापुर सल्तनत किसके? आदिल शाह के हवाले थी। तो शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के 3 साल पहले आदिल शाह जो वहां के राजा थे, अब उस समय कंडीशंस क्या थी कि भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे पुर्तगाली थे और मुगल हमारे भारत पे राज कर रहे थे। तो अब मुगल अभी तक क्या कर रहे थे, अपनी सेना बाहर से मंगा रहे थे, एंड लाइक कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान एंड ऑल। पर जब पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया तो अब वह कैसे अपनी सेनाएं मंगाए, इसलिए पहली बार मुगलों ने हिंदुओं को, यानी कि भारतीयों को मोस्टली अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया था, हिंदूस को। तो ऐसे ही एक बहुत ही ग्रेट मिलिट्री कमांडर थे शाहजी राजी भोसले। जी हाँ मित्रों, आपने सही अंदाजा लगाया है, यही हमारे छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले महाराज के पिता थे। तो मित्रों, जब आदिल शाह के सेना में भर्ती हुए, ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर, तो इन्हीं के घर शिवनेरी में, यानी आज ही के दिन 1630 में जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का। इनकी पत्नी का नाम था जीजाबाई, जिन्हें हम सभी लोग राजमाता जिजाऊ के नाम से जानते हैं। तो राजमाता जो जीजा माता थी, उनके और शाहजी भोसले जी के घर इनका जन्म हुआ था। और उस समय शाहजी भोसले ये कहाँ के कमांडर थे? बेंगलुरु के उस समय यह थे। सो अब शिवाजी जी के हम आते हैं बर्थ पर, और कैसे उनका पूरा परवरिश हुई। बचपन से ही
उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान मिला। जीजा माता उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का तथा नीति शास्त्र का ज्ञान दिया करती थी, तथा जो उनके बड़े थे जैसे दादाजी कोंडदेव, जिनसे उन्होंने सारी शस्त्र कलाएं तथा रणनीति सीखी थी, राजनीति सीखी थी। इन दोनों महान लोगों की वजह से ही हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर देखने को मिले। मित्रों, बचपन से ही शिवाजी महाराज शिवनेरी की जो वहां पे पहाड़ियां थी वह घूमते थे वहां पर, और उनको पूरा अंदाजा था इन पहाड़ियों का। इसकी वजह से उनका जो जियोग्राफिकल नॉलेज था इट वाज जस्ट स्प्लेंडेड। इसीलिए ही कुछ लोग उन्हें माउंटेन रैट यानी कि पहाड़ी चूहा भी कहते थे। परंतु इसके पीछे का जो मुख्य कारण था वह मैं बताता हूँ। बचपन से ही उनको गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत ज्यादा पसंद था, यानी कि पहाड़ों में छुपकर जो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि किसी पर भी एकदम से जब हम झपट्टा मारते हैं उसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। तो उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास देखा था कि जितने भी लोग हैं उनके पास स्वराज नहीं है। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। उस समय की कंडीशंस ऐसी थी, यू वर इवन नॉट फ्री टू चूज योर रिलीजन। आप लोग अपना धर्म तक खुद से नहीं चुन सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने वहां के जितने भी फार्मर क्लान थे उनको जमा किया, क्योंकि उन्हें पता था यह फार्मर्स बहुत ताकतवर है, क्योंकि एक तो यह भी पूरे इलाके से वाकिफ बहुत अच्छी तरीके से है और ये इनके हाथ और पैर खेत में हल चलाने की वजह से काफी ज्यादा मजबूत भी है। तो इनकी सेना इन्होंने तैयार की। पहला जो किला इन्होंने तोड़ना का जीता था वह इन्होंने कभी भी लड़ाई से नहीं जीता बल्कि बातचीत से जीता। जी हाँ, इन्होंने जो अपना पहला किला था वह कोई भी लड़ाई से नहीं बातचीत से जीता था। उसके बाद इन्होंने कोंढाणा और भी काफी सारे किले जीत लिए थे। सो मित्रों, चलिए अब हमने शिवाजी की अर्ली लाइफ तो समझ ली। इन्होंने काफी सारे किले बचपन में ही जीत लिए थे। 16 साल की उम्र तक इन्होंने किले जीतना शुरू कर दिया था। सो अब हम समझते हैं कि कैसे अब आगे इनकी एक्चुअल लाइफ में टेंशन शुरू हुई और कैसे इनकी तनातनी आदिल शाह से शुरू हुई। मित्रों, अब जब इन्होंने इतने सारे किले जीतना शुरू कर दिया था तो आदिल शाह के मन में टेंशन होने लगी थी कि अरे शिवाजी जैसा एक छोटा सा बच्चा, इतना यंग ये लड़का है पर इतने सारे यह किले जीतता जा रहा है। उस समय तक शिवाजी महाराज के पास जो सेना थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास काफी ज्यादा अच्छी खासी हो चुकी थी। सो अब आदिल शाह ने क्या किया, इनको डराने के लिए इनके पिताजी शाहजी भोसले इनको किडनैप कर लिया, इनको एक तरह से बोल सकते हैं ट्रैप कर लिया, इनको जेल में डाल दिया। अब इस वजह से डायरेक्ट अटैक शिवाजी महाराज आदिल शाह पर 7 साल तक नहीं कर पाए। पर उस टाइम तक उनकी बुद्धिमत्ता देखिए, उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई और ज्यादा फोर्ट्स अपने कब्जे में लिए और फिर इन्होंने असली युद्ध लड़ने शुरू किए। अब मित्रों, आदिल शाह इससे बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसकी सल्तनत पे ये सीधा वार था। तो अब उसने अपने एक बहुत ही बड़े जो जनरल था उसे भेजा और ये किस्सा बहुत सारे लोगों का फेवरेट है और उस जनरल का नाम क्या था, अफजल खान। जी हाँ मित्रों, अफजल खान की ये कथा यहीं से शुरू होती है। तो अफजल खान इतना क्रूर इंसान था, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उसने उनकी जो राज माता थी, उनकी जो देवी थी, हम कह सकते हैं तुलजा भवानी माता, उनका मंदिर तोड़ दिया। विठल जी का जो मंदिर है विठोबा टेम्पल पंढरपुर में, वह तक आदिल शाह ने तोड़ दिया, पर वह किसी भी फोर्ट को हथिया नहीं सका और शिवाजी महाराज को भी वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। तो इसीलिए ही उसने अब शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया, परंतु शर्तें थी 2। अब 2 क्या क्या शर्तें थी। पहली शर्त,
कि कोई भी हथियार लेके महाराज नहीं आएंगे, और दूसरी शर्त क्या थी कि महाराज अकेले आएंगे, उन्हें कोई भी अकम्पनी नहीं करेगा। अब इतना तो महाराज को पता था कि ये मुगले इतने सीधी माया नहीं है, मुगल कोई ना कोई चाल तो चलेंगे ही। तो महाराज ने भी बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाई। वह आदिल शाह से अफजल खान से मिलने गए। आदिल शाह को भी आगे हराएंगे, अफजल खान से वह वहां पर मिलने गए। और अफजल खान का एक तो कद काठी बहुत ज्यादा बड़ी, हाइट में इतना वह 7 फीट 7.5 फीट, वो पूरा इतना लंबा चौड़ा था, और महाराज की हाइट एकदम नॉर्मल थी। तो जब उसने महाराज को हक किया तो बहुत लोग कहते हैं कि उसने उनको ऐसा दबा के ही मारने की कोशिश की, और बहुत लोग कहते हैं उसने महाराज की पीठ पर खंजर मारने की कोशिश की। तो जब ये हुआ तो महाराज को खंजर का वार क्यों नहीं लगा, क्योंकि वह पहले से ही एक कवच पहन के गए थे जिसने उस खंजर के वार को रोक लिया। और अब महाराज ने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों में वाघनाक पहने थे। अब ये वाघनाक नाम की क्या चीज होती है मित्रों? वाघनाक एक टाइप का हथियार होता है जो हम अपने हाथ में पहन सकते हैं, जिससे हम दुश्मन पे हमला कर सकते हैं, लाइक टाइगर क्लॉज, यू नो। सो उन्होंने उससे अफजल खान का पीछे से पेट फाड़ दिया, और ऐसे महाराज ने अफजल खान का वध कर दिया। अब अफजल खान का वध यह आदिल शाह के लिए बहुत ही हिला देने वाली खबर थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सो अब इसीलिए ही उसने सिद्दी जौहर को भेजा। अब सिद्दी जौहर ने क्या किया, सिद्दी जौहर ने महाराज का जो किला था उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब सिद्दी जौहर के पास सेना भी अच्छी खासी थी, और महाराज अंदर अपने मात्र 5000 सैनिकों के साथ अंदर थे। अब महाराज की चतुराई आप देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी कथा है। महाराज ने सिद्दी जौहर को अंदर बुलाया अपने बात करने के लिए। जब महाराज बात कर रहे थे सिद्दी जौहर से, तब उन्होंने आदिल शाह को वहां पर यह संदेश भिजवा दिया कि भाई ये सिद्दी जौहर ना गद्दार है, यह हमारे पाले में आ चुका है। तब दोनों सेनाओं में, मतलब सेनाओं में इंटरनल वॉर हो गया, और इसी का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज वहां से निकल लिए। तो वो लाइक ही वाज रियली अ माउंटेन रैट, आई विल से। तो अब परहाला के किलों में वहां पर थे। तो जब वह निकले तो सेना को इसका पता चल चुका था। पर यहाँ पर महाराज ने एक और अच्छी चीज, एक बहुत ही जो ग्रेट उनका सोल्जर था, जो थे शिवा काशिद, वह हूबहू महाराज की तरह ही दिखते थे। तो इसलिए उन्होंने शिवा काशिद को कहा कि आप शिवा काशिद जी दूसरे डायरेक्शन में भागिए। तो अब सेना पीछा कर रही थी शिवा काशिद का, एंड दे वर थिंकिंग दे आर चेजिंग शिवाजी महाराज। और यहाँ पे शिवाजी महाराज पालकी में बैठ के दूसरे तरफ चल पड़े विशालगढ़ के किले पर, और उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे जी और भी बहुत लोग थे। पर जो शिवा काशिद थे आधे ही रास्ते में पकड़े गए। अब क्या हुआ कि अब सेना को पता चल चुका था, तो अब सेना ने शिवाजी का पीछा करना शुरू कर दिया था, शिवाजी महाराज का। तब बाजी प्रभु देशपांडे, जिन्हें मैं कहूंगा कि सबसे महान मराठा योद्धाओं में से वह एक थे, तब उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज आप विशालगढ़ फोर्ट जाइए, यहाँ पे मैं रुकता हूँ हमारी सेना के साथ, और मैं संभालूंगा इन मुगलों को, आप जाइए। पर शिवाजी महाराज अपने बाजी प्रभु देशपांडे को बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह बिल्कुल भी इस युद्ध में जीतने जैसा तो ये युद्ध है नहीं, क्योंकि उनकी सेना से 5-10 गुना ज्यादा सेना दुश्मन के पाले में थी। परंतु फिर भी बाजी प्रभु देशपांडे नहीं माने। उन्होंने कहा कि प्रभु जितने भी जाएं, चाहे लाख चले जाएं, परंतु लाखों के पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये शिवा काशिद जी ने कहा था, परंतु दोनों ही मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा महान थे। तो इसीलिए ही बाजी प्रभु देशपांडे वहां रुके, दोनों अपने हाथ में तलवारें लेकर, और तब शुरू हुआ युद्ध पावन खिंड का।
पावन खिंड का युद्ध हर एक मराठा के दिल में बसता है। और मित्रों, इस समय सुबह तक, ये रात की सब एपिसोड था, सुबह तक बाजी प्रभु देशपांडे लड़ते रहे, जब उन्हें विशालगढ़ के किले से तोप की आवाज नहीं सुनाई दी। तोप की आवाज एक सिग्नल होता था कि महाराज वहां पहुंच चुके हैं, और जब तोप की आवाज आई तब उन्होंने जय भवानी, जय शिवाजी ऐसा कहकर उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। परंतु वह सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और हम सबके दिलों में वह अभी भी अमर है। तो मित्रों, ये तो बात थी कि आदिल शाह से कैसे महाराज ने लड़ाई की और आदिल शाह को कैसे परास्त किया। परंतु अब महाराज की लाइफ का असली जो पड़ाव था वह शुरू होने वाला है कि सीधे औरंगजेब से लड़ाई। तो चलिए अब सुनते हैं कि कैसे महाराज ने औरंगजेब की भी हर एक चाल को परास्त किया। मित्रों, अब इतना सब जब दक्कन में चल रहा था, औरंगजेब की भी नजर दक्कन पे तो थी ही उस समय तक दक्कन का, क्योंकि वो कुछ ही एरिया ले पाया था। तो जब इतना सब दक्कन में चलेगा तो भैया औरंगजेब को तो पता चलेगा ही। अब औरंगजेब जब इन सब चीजों से सतर्क हो गया, तब उसने अपने जो मामा थे, मतलब सगे मामा शाइस्त खान को भेजा। अब शाइस्त खान ने क्या किया, सीधे महाराज जहां पर रहते थे उनका पर्सनल, उनके निवास स्थान पर उसने कब्जा कर लिया। अब महाराज भी शातिर थे और बहुत ज्यादा चतुर भी, तो उन्होंने खुद और अपने सारे सैनिकों को बारातियों का रूप दे दिया और खुद बन गए घोड़े पर सवार। और वैसे ही वह बारात निकाल रहे थे, और जैसे ही जो पूरी बारात थी, सेना थी, वह उनके निवास स्थान के आगे से गुजरी, उन्होंने हल्ला बोल दिया शाइस्त खान पे। और शाइस्त खान के लिए एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था, यानी कि उसको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। परंतु जैसे ही महाराज ने हल्ला बोला, वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागने में वह सफल भी हो गया। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार चूक जाए। उनकी तलवार ने शाइस्त खान की 3 उंगलियों को काट डाला और उन उंगलियों के साथ शाइस्त खान की नाक भी पूरे मुगल सल्तनत में कट गई। तो मित्रों, ऐसे ही बहुत सारे अटैक्स करता रहा औरंगजेब महाराज पे, परंतु महाराज हमेशा इसका मुंह तोड़ जवाब देते। इस शाइस्त खान की मौत के बाद मुगलों के जले पर नमक छिड़कने के लिए मुगलों का जो एक्चुअल ट्रेडिंग पॉइंट था, यानी कि जो पूरे सी ट्रेड को जोड़ता है भारत से, जो लिंक करता है, वह है हमारा सूरत का शहर। और उस समय वह बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेडिंग के लिए। सो ट्रेड के उस स्थान पर महाराज ने कब्जा कर लिया और वहां पे सूरत को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। सो मित्रों, ऐसे काफी सारे अटैक्स होते रहे, बट इस थोड़े समय बाद महाराज की जो तबीयत थी वह थोड़ी खराब, थोड़ी नाजुक थी। तो इसलिए औरंगजेब ने जब हमला किया, तो वो हमला महाराज के लिए बिल्कुल ही इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो तब महाराज ने डिसाइड किया संधि का, और उस संधि में उन्हें औरंगजेब को करीब 40 लाख से भी ज्यादा मुद्राएं और उन्हें 23 किले देने पड़े। और इस समय औरंगजेब ने उन्हें कैद भी कर लिया था, यानी कि औरंगजेब से संधि के लिए वहां मिलने गए थे, वहां दिल्ली, अपने छोटे से बेटे श्री संभाजी महाराज को लेकर। संभाजी महाराज की वीर कथा पे जल्दी ही एक वीडियो आएगा। जब संभाजी महाराज को वह लेकर वहां पर गए, तो औरंगजेब तो महाराज की तरह सिद्धांतवादी नहीं था। मुगलों का तो आपको पता ही है, क्या ही मैं उनके लिए शब्द यूज करूं। तो उन्होंने कैद कर लिया शिवाजी महाराज को। तो उस समय उन्होंने अपनी खराब तबीयत का भी फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी तबीयत के लिए प्रार्थना करने के लिए संतों को कुछ फल तथा मिठाइयाँ भेजनी है, उनकी बड़ी बड़ी टोकरियाँ भेजनी है। तो वह रोज टोकरियाँ भेजते। औरंगजेब ने इसके लिए परवानगी दे दी थी। तो एक दिन
संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज दोनों उसी में छुपकर, उन टोकरियों में ही छुपकर वहां से चले गए। इतने शातिर थे, इतने चतुर थे हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। परंतु मित्रों, अब 23 किले जब चले गए थे तब कोंढाणा का जो किला था वह भी चले गया था। तो इससे महाराज काफी ज्यादा दुखी थे और सबसे ज्यादा दुखी थी जीजा माता। तब जीजा माता के जो पुत्र समानी थे और शिवाजी महाराज के जो छोटे भाई जैसे थे हमारे तान्हाजी मालुसरे, वह भी एक बहुत ही वीर योद्धा है। तो तान्हाजी मालुसरे जी ने यह वादा दिया था कि मैं कोंढाणा के किले को जीत के आऊंगा। कोंढाणा का किला बड़ी बड़ी पहाड़ियों से पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था, पर उन्होंने अपनी बंगाल मॉनिटर लिजार्ड के थ्रू उस पहाड़ियों पे चढ़े। वहां का जो किलेदार था उस समय उदय भान, उसको हराकर और उन्हीं की याद में महाराज ने इस गढ़ का नाम सिंहगढ़ रख दिया था। तो वहां पे भगवा तो फहर गया था उस समय, परंतु तानाजी मालुसरे जी ने अपने प्राण गंवा दिए थे। तब शिवाजी महाराज ने शब्द कहे थे कि गढ़ आला बड़े सिंह गेला, यानी कि जो हमारा गढ़ है वह तो आ चुका है, पर जो मेरा सिंह था वह चले गया। तो 1674 तक ये सारे युद्ध जारी रहे। उसके बाद भी और 1680 में आकर महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और तेज फीवर की वजह से उन्होंने 1680 में अपनी जो जीवन लीला थी वह समाप्त कर। परंतु मित्रों, शिवाजी महाराज आज भी हम सबके हृदय में निवास करते हैं और हम सभी लोग उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं, ये आज हमने इस कथा से जान दिया। तो मित्रों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इसमें इंटरेस्ट जरूर आ रहा होगा। तो प्लीज ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और अब आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। फिर से एक बार शिवाजी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय भवानी, जय शिवाजी।